नमस्कार, न्यूज चक्र लाइव के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिलेश। जैसा कि आप सबको पता है कि इस प्रोग्राम में हम छात्रों की समस्या पे बात करते हैं, छात्र हित में बात करते हैं। इस कड़ी में हम बात करेंगे उन छात्र छात्राओं के बारे में जिन्होंने 10वीं या फिर 12वीं की परीक्षा दी है और नए सत्र के लिए नामांकन लेने वाले हैं। इस विषय पे हमने बात की नेशनल करियर काउंसलर और रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन श्री अवैस अंबर से। लॉकडाउन में होने वाले शिक्षा संबंधित समस्याओं पे श्री अंबर का क्या कहना है, आइए देखते हैं। इंटर का रिजल्ट आ चुका है जी। और अभी लॉकडाउन में बच्चे घर में फंसे हुए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक अजीब सी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी और अभी जो 3 दिनों के ऑफिस चलने का परमिशन मिला उसी में हम लोगों ने ऑफिस 3 दिन अभी वीक में खोल रहे हैं। और इसमें जो बच्चों के फ़ोन्स आए हैं, जो लगातार हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों से, उसमें ये कन्फ्यूज़न बच्चों में है कि उनके एडमिशन्स का क्या होगा, उनके रिजल्ट्स के आने के बाद किसी ने किसी तरह का कोई आश्वासन हमारे ट्रस्ट की तरफ से भी नहीं दिया गया और कोई न्यूज़ चैनल्स पे भी इस पे बहुत चर्चा नहीं हुई। तो मैं सबसे पहले छात्र को, उनके अभिभावकों को उनके आए हुए रिजल्ट पर मुबारकबाद देना चाहता हूं और उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनको किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूजीसी के निर्देश आए हैं और हमें एडमिशन्स की जो प्रक्रिया थी, जो स्टेट गवर्नमेंट करती है एडमिशन्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिशन्स करती है, उसमें 15 अगस्त को एडमिशन्स क्लोज हो जाते थे, जिसको बदल करके सितंबर और अक्टूबर के महीने तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो एडमिशन के लिए जो 3 महीने का समय पहले मिलता था, आप देखेंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, उसमें हम जून, जुलाई और अगस्त में 3 महीना एडमिशन प्रोसेस को प्रोसीड करते थे। अब वही डेट बढ़ करके हम लोग अगर देखें, अगर लॉकडाउन को 30 तारीख तक भी हम लोग देख लेते हैं, तो आफ्टर 30 हम देख रहे हैं कि हमें काफी 3 महीना का समय लगभग एडमिशन का सरकार दे रही है। तो बच्चों से मेरी अपील है कि वो बिल्कुल घबराए नहीं, किसी तरह की चिंता करने की उनको जरूरत नहीं है। उनके एडमिशन के लिए काफी समय मिल रहा है और ये वक्त जो अभी उनको मिला है उसमें वो घर पे रहकर अपने लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दें। जो उनको जिस कोर्स में जाना है उस कोर्स के बारे में जानकारी लें। इनको काफी वक्त सोशल मीडिया के जरिए वो इसको ले सकते हैं, उस पर वो ध्यान दें और एडमिशन और फाइनेंस को लेकर के वो चिंता न करें। 11,786 छात्र छात्राओं को पूरे भारत से हम लोग बिना कास्ट, बिना रिलीजन देखे हुए हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं और हमने उसमें 11,786 सीटों पर टेक्निकल, पैरामेडिकल और मैनेजमेंट्स के लिए MOU किए हैं। उनमें बच्चों को किसी तरह की कोई फीस की जिम्मेदारी नहीं उठानी होगी। हम लोग उनकी फीस की जिम्मेदारी उठाएंगे और उनको सिर्फ खाने रहने के इंतजाम करने पड़ सकते हैं। एग्जाम्स के इंतजाम जो बहुत छोटी रकम होती है, 4-5 हज़ार रुपया, और इस वक्त आर्थिक मंदी में उनको रोजमाइन जिस तरह के कमिटमेंट्स जनवरी में कर रहा था, फरवरी में कर रहा था, वो कमिटमेंट्स में रहेगा, कहीं कोई पीछे नहीं हटेगा। हम उस पर लागू करेंगे अपने जो चीजें हम लोगों ने कमिटमेंट जनवरी में की थी उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, आपकी बात से ये 2 चीज क्लियर हो गई है कि एक तो बच्चे का सेशन लॉस नहीं जाएगा, कोई लॉस नहीं होगा, सेशन में कहीं कोई लॉस नहीं होगा, और दूसरा कॉलेज की फीस की जिम्मेदारी बच्चों को नहीं होगी या ट्रस्ट को होगी। जो जिम्मेदारी 11,786 सीटों पर पैरामेडिकल्स, टेक्निकल कोर्स में इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, पैरामेडिकल्स में हम लोगों ने BSc नर्सिंग, GNM, रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफी, रेस्पिरेटरी, एनेस्थेशिया और हम लोगों ने डायलिसिस, रीनल डायलिसिस के कोर्सेज जिस तरह से हम लोगों ने अपील में रखे थे और जिन्होंने बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, जिन्होंने उन सबको जो फॉर्म में उन्होंने अप्लाई किया है उन सबको वो सीटें मिलेंगी। हम लगातार इंस्टीट्यूशन के संपर्क में हैं। इस बीच में मैं एक बहुत अच्छी सूचना देना चाहता हूं बच्चों को कि ये वक्त वो है कि आप प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जो भीड़ होती है, जो क्राउड होता है, उसमें बहुत सारे नॉर्म्स शायद पूरे नहीं हुआ करते थे, जिसको सरकार बार बार कहती थी और सरकार ने बहुत कोशिशें करके उसमें कई जगह यूनिवर्सिटीज में नॉर्म्स लाए भी और उसमें उसको अप्लाई कराया। अब AICT से अप्रूव्ड, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड कॉलेजों की मान्यता बढ़ जाएगी और उसकी महत्व को समझेंगे लोग कि कैसे एक क्लास में सिर्फ 60 बच्चे बैठने चाहिए। अब वही कॉलेजेस की जो नोटिफिकेशंस पे डिस्कशन हुई हमारी जो मैनेजमेंट से, उन्होंने कहा कि हम लोग
कोरोना के ऊपर में एक नई तैयारी कर रहे हैं। नए सेशन के वक्त में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए क्लासेस शुरू करेंगे। एक प्रांगण जो 30 एकड़ का 20 एकड़ का होता है, उसको हम लोग बिल्कुल सुरक्षा को देखते हुए उसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा फायदा है, पेरेंट्स के लिए फायदा है। बच्चा गांव में घर में रह कर के हो सकता है कि वो कोई गलती कर बैठे, वो बाजार में जाए, खेले, सिनेमा हॉल चला जाए, लेकिन जब वो कैंपस के प्रांगण में एक बार आ जाएगा तो उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी कॉलेज मैनेजमेंट की होगी और कॉलेज मैनेजमेंट उसको जिम्मेदारी को सरकार के दिए हुए निर्देशों पर निभाएगा। अच्छा, अभी टीवी के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने अपना ऐड तेज कर दिया है, तो बच्चों के मन में अभी ये है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ तो जा नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐड के माध्यम से उन तक पहुंच जा रहा है, तो उनके मन में एक शंका है कि जल्दी से हम यहाँ एडमिशन ले सेशन बचे। बहुत अच्छा सवाल आप कर रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज प्राइवेट हैं वो अपने प्रचार प्रसार को तेज कर रही हैं। देखिए, जो रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का मिशन संकल्प है और जो उसके छात्र हैं, उनको पहले से ही उनकी कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं थी। अब जो बच्चे 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख की फीस और उनके हॉस्टल्स मिला के 15 लाख रुपया पे कर सकते थे, वो टीवी पे चलने वाली यूनिवर्सिटीज के मकड़ जाल में वो जाएंगे। वो जाते रहे हैं, उनको आप रोक नहीं सकते। मैं फिर भी उन अभिभावकों से, पेरेंट्स से, उनके छात्रों से अपील कर रहा हूं कि आप ऐसे किसी भी प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज का शिकार ना बने जो टीवी पे दिख रहा है। उसके बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं। आप 2010 याद रखें, कपिल सिब्बल साहब ने जब एजुकेशन मिनिस्टर थे तो उन्होंने 2010 में 50 डीम्ड यूनिवर्सिटीज को और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को रद्द कर दिया था। आज भी प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में 90% यूनिवर्सिटीज पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। उनकी डिग्रियां एआईसीटी से अप्रूव्ड नहीं है। उन्होंने क्या किया, 30 सीटों के किसी एक कोर्स को एआईसीटी से अप्रूव्ड करा करके बुकलेट के ऊपरी हिस्से में एआईसीटी के लोगो लगा दी। ये सब जो बच्चों को जागरूक होने का वक्त है, तो बच्चों से, मेरे अभिभावकों से अपील है कि प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जाने से पहले आप ये ध्यान रखें कि वहां वो क्वालिटी एजुकेशन हो सकता है कि 5%, 2% यूनिवर्सिटी में मिलती भी हो, लेकिन 90% यूनिवर्सिटीज में जो स्थिति है वो डिग्रियां छापने की है, डिग्रियां बनाने की है। तो मैं उनको अभी भी कहूंगा कि उन जो टीवी पे ऐड आ रहा है उसको सच समझ करके आप उस तरफ टूवर्ड्स ना हो, बल्कि स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में, एआईसीटी से अप्रूव्ड संस्था में, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड संस्था में, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड संस्था में ही नामांकन लें। कई ऐसे, अभी बेंगलोर की बात मैं बता रहा हूँ, बेंगलोर में, बंगाल में और कई ऐसे राज्यों में एक हवा चली हुई है कि नर्सिंग करना की होड़ है, लेकिन कई बच्चे ये नहीं जानते हैं कि जो कॉलेज नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव नहीं है, वहां नर्सिंग करके वो बच्चे दूसरे राज्यों में काम नहीं कर पाएंगे। तो इन स्थितियों में बच्चों को जागरूक के लिए, और हम लोग काउंसलिंग की प्रक्रिया को जारी कर रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होते ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रोजमाइन संस्था अपने सरकार के दिए हुए निर्देशों पर काउंसलिंग की प्रक्रिया को जारी रखेगी, एडमिशंस की प्रक्रिया को जारी रखेगी। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, जैसे हमें सरकार परमिशन देगी, बच्चे जो फॉर्म भर चुके हैं उनको किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। जो बच्चे नया भरना चाहते हैं फॉर्म, ऑनलाइन पोर्टल ऑन कर दिया गया है, और जो बच्चे जो ऑनलाइन की प्रक्रिया में नहीं जा करके कोऑर्डिनेटर्स के माध्यम से या फिर हमारे ये जो हमारी यूनिट है, एसोसिएट्स हैं, उनसे फॉर्म लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, या आके यहाँ से भी ऑफिस से फॉर्म मिल जाएगा। अब एडवांस फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, जब वो आएंगे उसी दिन फॉर्म भरवा लिया जाएगा और उनको उस सीट पर हम लोग काउंसलिंग करके और सेम डे ही उनको अलॉटमेंट करने की प्रक्रिया। अंतिम सवाल ये कि जो बच्चे अभी जब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, जब तक एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं होती, तो बच्चे अभी लॉकडाउन में घर में किन बातों का ध्यान रखें, अपने करियर को लेकर क्या करें और घर में क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? अभी सबसे पहले सरकार कह रही है लॉकडाउन में घर रहें, सुरक्षित रहें, और ये चिंता छोड़ दें कि उनका कोई करियर खराब होने जा रहा है। किसी तरह की कोई करियर खराब नहीं होने जा रहा है। मैं उनको वचन देता हूं, मैं वादा करता हूं, उनके करियर को सरकार ने सुरक्षित रखा है। और यूजीसी के अगर आप नोटिफिकेशन को गौर से उनके वेबसाइट पे जाके पढ़ेंगे तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कोई सेशन अपने टाइम पे रहेगा। जनवरी के 1 तारीख से भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके सेशंस को भी चालू करने के लिए
उनके स्टार्टअप के लिए सारी चीजें पूरी कर रही है सरकार। बच्चे घर पे रहकर अपने जो स्ट्रीम्स हैं उस पर ध्यान दें, कॉलेजों से ज्यादा वो स्ट्रीम की चर्चा करें। आज जो जरूरत है देश की उसको कौन पूरा कर रहा है उस पर ध्यान दें। कई बच्चे जो हवा में बच जाते हैं कि हमें ये मैकेनिकल करना, इलेक्ट्रिकल करना, वो इस वक्त में, इस दौर में रोबोटिक्स के बारे में सोचें, वो एरोनॉटिक्स के बारे में सोचें, एरोस्पेस, 3D माइनिंग, पेट्रोलियम के बारे में सोचें। और इसको ये वक्त है घर रहकर एक अच्छे स्ट्रीम के बारे में, अच्छे करियर के बारे में पूरी प्रैक्टिस करने का और पूरी जानकारी लेने का। ये अच्छा समय है, घर पे स्टडी करें और सुरक्षित रहें। किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। हम पूरा एसोसिएशन के साथ और आपको रोजमैन की पूरी टीम के साथ हम आपके हर वक्त आर्थिक मंदी के इस दौर में हम आपके साथ खड़े हैं। कोई किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है, लोन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपका साथ खड़े हैं और आपको पढ़ाई के लिए हर तरह की मदद करेंगे जहां तक हो सके। थैंक यू।